Hello students, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज इस लेक्चर के अंदर हम एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे कि ये क्या इसका यूज़ होता है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो जो पहली स्क्रीन आपके पास आती है दैट इज़ डेस्कटॉप। ये जो हम देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये क्या है? डेस्कटॉप। और ये होती है हमारी नीचे जो आपको बार दिखाई दे रही होगी नीचे, ये क्या है? टास्क बार। टास्क बार का क्या काम होता है कि जो भी ऑप्शन हमने खोले हुए हैं, जो भी विंडो हम यूज़ कर रहे हैं, वो ये टास्क बार हमको बता देती है कि क्या ऑप्शन आपका फ़िलहाल चल रहा है, व्हाट ऑप्शन इज गोइंग ऑन। तो सबसे पहले तो एक बार मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं कि एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस लिए हम उनको यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन क्या होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज ए डिसेबल्ड फ्रेंडली प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि विंडो 7 जो है वो जो पीपल्स डिसेबल हैं, डिसेबल मीन्स जैसे कुछ विजुअल इम्पेयरमेंट्स, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, मतलब कुछ को दिखने में प्रॉब्लम है, कुछ को कम दिखाई देता है, कुछ को सुनाई कम देता है, या जैसे किसी के फिंगर्स वगैरह नहीं हैं, कटी हुई हैं, या कोई हैंड्स उनका काम नहीं कर रहा हो, इट मीन्स डिसेबल, वो ये काम नहीं कर सकते हैं। तो विंडो 7 जो है वो डिसेबल्ड फ्रेंडली का मतलब ये है कि जो पीपल्स डिसेबल हैं वो भी इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं कि जो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है वो हम कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें। इसके लिए सबसे पहले विंडो बटन, इसको विंडो या स्टार्ट बटन बोलते हैं, ये क्लिक ऑन स्टार्ट बटन या विंडो बटन्स एंड गो टू कंट्रोल पैनल्स। दोस्तों कंट्रोल पैनल जो होता है ना, उसके अंदर हमारे सिस्टम की सारी सेटिंग्स होती हैं कि हमने क्या एप्लीकेशन इसके अंदर इंस्टॉल कर रखी है और क्या हमने इसके अंदर इंस्टॉल करना बाकी है। मतलब कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट और उनको इनेबल बाद में किया जा सकता है। क्या हमने इंस्टॉल कर रखा है और क्या हम वापस से अनइंस्टॉल करना चाहते हैं। जब भी हम कोई नया सॉफ्टवेयर वगैरह लेते हैं तो वो चीज़ हमारी इंस्टॉल हमेशा कहाँ होती है? कंट्रोल पैनल के अंदर। वहाँ से हम उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको पहले लेके आएंगे पेन ड्राइव के अंदर या सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है कि हमारी विंडो के साथ उन सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट को जोड़ना। जब तक हम इंस्टॉल नहीं करते हैं तब तक वो चीज़ हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे। अब कंट्रोल पैनल के अंदर हम जब भी जाते हैं तो सबसे पहले हमको इस तरह शो करा देता है कंट्रोल पैनल, और इसके अंदर ऑल कंट्रोल पैनल्स आइटम शो करा रहा है। देखो यहाँ पे देखो, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जो कंट्रोल पैनल है यहाँ इस पे क्लिक करना है। उसके बाद हमको ऑप्शन मिलेगा इजी ऑफ एक्सेस की आसानी से, देखो इसको नाम ही हमको पता चल रहा है इजी ऑफ एक्सेस की आसानी से कोई चीज़ हमको गेट हो जाए, प्राप्त हो जाए हमको। क्लिक हेयर एंड उसके बाद जो इजी ऑफ एक्सेस सेंटर, मतलब इसका एक कॉम्बिनेशन जिसके अंदर इसके ऑप्शंस होते हैं, कलेक्शन होता है। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह उसके टॉपिक्स होते हैं, सब कंटेंट होते हैं, इसी तरह इस एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के सभी ऑप्शन यहाँ पर हैं। तो आपको यहाँ क्लिक करना है ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। इसके अंदर हमको मेन 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं: स्टार्ट मैग्नीफायर, स्टार्ट नरेटर, स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एंड सेट अप हाई कॉन्ट्रास्ट। ओके,
सबसे पहले हम यूज करते हैं स्टार्ट मैग्नीफायर का। मैग्नीफायर क्या होता है, जैसे एक लेंस होता है जो किसी चीज़ को बड़ा करके हमको शो कराता है, और ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनकी विजुअलाइज कम होता है, मतलब जिनकी रोशनी आंखों की कम होती है, उनको थोड़ा बड़ा देखना पड़ता है, उनको दिखाई कम देता है, उस चीज़ के लिए ये ऑप्शन यूज होता है स्टार्ट मैग्नीफायर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको देखो एक स्क्रीन दिखाई देगी। तो ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर देखो दो पार्ट हैं। एक तो हमारा पार्ट एक्चुअल, जो कि नीचे हमारा माउस देखो नीचे, ये सारा क्या है हमारा एक्चुअल पॉइंट। एक ऊपर देखो छोटा मैग्नीफायर, एक शीशा सा आया हुआ है जिसके अंदर जहां भी हमारा माउस होता है उसी चीज को देखो अलग से शो करा रहा है। अब देखो ये दोनों में क्या है कि 100% जूम है। हम इसको थोड़ा बड़ा करके देखना चाहते हैं। अब जितना छोटा हमारे सिस्टम पे वैसा तो हमको वैसे ही दिखाई दे रहा है, तो मैग्नीफायर का फायदा क्या हुआ। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आप उस ऑप्शन को ऑन करते हो तो आपको यहाँ पर नीचे टास्क बार पे ये ऑप्शन मिलता है इसकी सेटिंग्स के लिए, आप कितना बड़ा इसको देखना चाहते हो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो सेटिंग्स ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आप उस चीज़ को छोटा बड़ा भी करके देख सकते हो। तो यहाँ पर आप फिलहाल इसको नॉर्मल रखियो 100%। उसके बाद हम व्यूज पे जाते हैं। व्यूज के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, फुल स्क्रीन, लेंस एंड डॉक्ड। फुल स्क्रीन का मतलब होता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पूरी स्क्रीन पे आपको शो कराएगा। फुल स्क्रीन पे आप जो भी काम करोगे आपको इतना ही बड़ा दिखाई देगा जितना आप उसको जूम आउट करते हो। लेंस का मतलब क्या होता है कि जहाँ भी आपका कर्सर मूव करेगा, जहाँ भी आपका माउस एरो पॉइंट है, जहाँ भी होगा उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास का एरिया आपको जूम करके दिखाई देगा। और डॉक का मतलब होता है कि दोनों पार्ट आपको शो कराए, ओरिजिनल पार्ट भी और एक जिस पार्ट को आप जूम करके देख रहे हो उस पार्ट को भी आपको शो करा दे। ओके, अब मान लो मैं चाहता हूँ थोड़ा साइज बड़ा करके दिखाए, तो हम यहाँ पर क्लिक करके भी इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। केवल मैग्नीफायर का जो कि ऊपर वाला पार्ट है, ये सारा क्या है मैग्नीफायर पार्ट। तो हम इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको बड़ा कर सकते हैं जितना हम जूम आउट चाहते हैं। इसको हम कहाँ तक कर सकते हैं, 100 से लेकर 1600 तक, 1600 इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी होती है जूम आउट करने की, जूम इन करने की। इसी ऑप्शन को अगर हम चाहते हैं कि नहीं थोड़ा मेरे को मैग्नीफायर का जो साइज है, इस विंडो का साइज मैं थोड़ा बड़ा देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही आप माउस को क्लिक करोगे तो आप इस स्क्रीन को नीचे बढ़ा सकते हो। आधा कर लेते हैं हम, ताकि आधी स्क्रीन मेरी ओरिजिनल रहे और आधी स्क्रीन पे मेरे को मैग्नीफायर पे जो भी सर हमने इसको जूम करके देखा है वो पार्ट हमको शो कराते रहे। अब देखो जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे उसी पार्ट को देखो बड़ा करके शो करा देता है, ताकि अच्छे से जो पीपल्स डिसेबल्ड हैं अच्छे से देख पाने में कम दिखाई देता है, उनके लिए ये ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब देखो ज़्यादा बड़ा जूम साइज कर लेते हैं तो इसके पिक्सल्स जो हैं हमको थोड़े फटे फटे से दिखाई देते हैं, मतलब वो चीज़ फैली फैली सी दिखाई देती है हमको। हम चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा साइज कम होना चाहिए, जूम तो हो लेकिन इतना भी नहीं कि वो हमको अच्छे से समझ में ना आए। तो इसके लिए आपको फिर वही काम, नीचे टास्क बार पे ऑप्शन आया हुआ है आपका, इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद जितना भी जूम हम चाहते हैं उसको यूज कर सकते हैं। सेम इसी ऑप्शन को हम जूम इन और जूम आउट शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसी ऑप्शन को अगर हम जूम आउट करना चाहते हैं, मतलब उसका साइज कम करना चाहते हैं, तो विंडो के साथ जो विंडो की होती है उसके साथ माइनस की जो हमारे जो सिंबल्स होता है न्यूमेरिक की के अंदर, उसको यूज कर सकते हैं ऐसे। If you want to zoom in using shortcut key, then we press window key and plus sign. Okay, तो ये ऑप्शन जो होते हैं हमारे यूज होते हैं मैग्नीफायर के लिए, कि हम उसको किसी भी चीज़ को थोड़ा बड़ा करके देख सकें। ओके।